अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की माला है, आसन पर बैठे हैं, बनाए अपने सामने। इतने प्यार से ये काम करना है कि जब आप ये काम कर रहे हैं ना कोई दूसरा विचार आए ना ख्याल। पर ये थोड़ा कठिन काम है कि विचार ना आए। क्यों आता है? क्योंकि 24 घंटे हमारा जो वृत्ति है वो वही है, बाहर की है। घर की सोचते हैं, परिवार की सोचते हैं, समाज की सोचते हैं, देश की सोचते हैं। रह रह के वही चीज आती है, क्योंकि हमारा मन उसी में अटका हुआ है। तो बड़े प्यार से बैठ के, बड़े आराम से बैठ के ये विचार कीजिए, और इस तरीके से करना है कि ना कोई दूसरा विचार मन के अंदर ना ख्याल आए। पर आता है, आए तो दबाना नहीं है। दबाएंगे तो प्रतिशोध पैदा होगा, काम नहीं बनेगा। आए, बड़े प्यार से आने दीजिए, उनको हटा दीजिए।
आया उनको हटाइए, फिर अपने इष्ट की याद में लगिए, हटाए फिर अपने अभ्यास। भगवान श्री कृष्ण ने अभ्यास पर बहुत भारी जोर दिया है, प्रैक्टिस, अभ्यास। और बहुत अच्छी तरीके से आप लोग जानते हैं कि जिस चीज का अभ्यास होना शुरू हो जाता है, आंख मीच के बड़े आराम से उसको ऑपरेट कर सकते हैं। अभ्यास, अभ्यास पर बड़ा भारी जोर है इस रास्ते में भी। आधा घंटा आपको ये प्रोसेस करना है, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, आधा घंटा। छोड़ देंगे नहीं होगा, करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप होंगे, आपका इष्ट आपके सामने होगा, और जो आपकी समस्याएं वो आपका इष्ट सॉल्व करता है, कोई दूसरा आदमी सॉल्व नहीं कर सकता, ना करता है। जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी आपकी समस्या है, जो भी है, शांत मन से होके बैठें, अपने इष्ट के सामने प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना बहुत बड़ी चीज है। अगर प्रार्थना करेंगे तो परमात्मा आपके काम भी करेगा, आपकी आत्मा को ऊंचा उठाता चला जाएगा। यह है तरीका ध्यान करने का जो हमारे महाराज जी उन्होंने बताया, प्रैक्टिकल। ही वॉज ए साइंटिस्ट, रिसर्च स्कॉलर रहे अपने टाइम पर। ही वॉज रिटायर्ड एज ए डायरेक्टर टेलीकम्युनिकेशन, बहुत बड़ी पोस्ट होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। उसके बाद वो भाई है जो निराकार भगवान के उपासक हैं, जो परमात्मा की मूर्ति को नहीं मानते, वो नाम को पकड़े, नाम, और वो जो आपकी आत्मा को सबसे अच्छा लगता है उसको। अगर आप ओम जाप करना चाहते हैं, मैं आपको कहीं नहीं, ओम छोड़ के आप राधा कृष्ण करना शुरू कर दो, आपका मन नहीं लगेगा किसी हालत में भी। वो स्थिति पैदा नहीं हो सकती। स्थिति क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने लिखा है गीता के अंदर, चित्त विरोधक स्थिति, चित्त में कोई विचार ना आए, विरोध, निर्विरोध, वो स्थिति पैदा करना। और जब ये स्थिति पैदा होती है तो इतना आनंद आत्मा का आपके शरीर के अंदर आता है कि आप हर चीज को उस टाइम तक के लिए भूल जाते हैं। वो आनंद है, असली आनंद। आनंद बाहर नहीं है, न लड्डू में आनंद है, न खाने में आनंद है, न गाड़ी में आनंद है, न घोड़ा में आनंद है, किसी में आनंद नहीं है। आनंद हमारे मन के अंदर है और इसको ट्रिगर करना वो हमारा फर्ज है। ये स्कूल के अंदर कार्यक्रम हो रहा था, मैंने कहा इमेजिन करो कि आपके सामने एक लड्डू आ गया, कि साहब बड़ा आनंद आया देख के। मैंने खा के कितना आनंद आएगा? कहते बहुत आनंद आएगा। मैंने कहा चलो क्वांटिटी बढ़ाते हैं, अब 4 लड्डू आपके सामने आ गए। इमेजिन करिए कि कहते हैं कि अब भी आनंद आया। मैंने कहा 4 और रख दिया आपके सामने, क्या आनंद आया? कहते हैं साहब अब आनंद आना कम हो गया, आनंद आना कम हो गया, अघा गए। मैं कहा 2 और खाओ। कहते नहीं खा सकते, आनंद खत्म। राम नाम का जो आनंद है, अक्षर युक्त आनंद है, जितना ज्यादा करेंगे उतने आनंदित होते रहेंगे, उतना ज्यादा आनंद आएगा। तो दूसरे भाई है जो निराकार भगवान के उपासक है और नाम को पकड़े, बड़े प्यार से बैठिए, बड़े प्यार से। और बैठने के बाद हृदय की हर धड़कन पर जो नाम आपने चुना है, जो नाम आपका है, उसको हर धड़कन से लेने की कोशिश कीजिए। सुनिए कि हमारे हृदय से निकल रहा है, हम सुन रहे हैं। शुरू में जरूर दिक्कत होती है क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होती, इसलिए। उसके बाद इतना आनंद रहता है, इतनी आनंद की स्थिति रहती है, आत्मा का आनंद, परमानंद का आनंद। भूल जाते कि कहां बैठे हैं, किसके साथ बैठे हैं, और उस आनंद का एक ऑरा आपके ऊपर आता है, ऑरा बनता है। उस ऑरे में जो दूसरा आदमी आपके संपर्क में आएगा, वो महसूस करता है कि कुछ करते हैं, कुछ होता है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हमारे पास है। मैं भी ITI के अंदर मैनेजर की पोस्ट से रिटायर हुआ, इंजीनियर हूं,
मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल से और सेफ्टी से, 3 सब्जेक्ट से। पर जो आनंद इसके अंदर है, कहीं आनंद नहीं है, पूरा आनंद। तब एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। ध्यान का बच्चों पर बहुत भारी असर पड़ता है, और जिस बच्चे की कंसंट्रेशन नहीं लगती, बड़े आराम से लगती है और अपने सब्जेक्ट को पार करते चले जाते हैं। ध्यान, हमेशा कहते हैं ध्यान से करो, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से उठो। व्हाट इज ध्यान? ध्यान, डीप ध्यान। हमारे यहाँ डीप ध्यान की परंपरा है। डीप ध्यान, ऊपर का नहीं, डीप ध्यान। भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने परमात्मा को याद करेंगे। मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्रमूला गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जब दिल में ख्याले सनम बसा, फिर घर की पूजा कौन करे। जब दिल में ख्याले सनम बसा, फिर घर की पूजा कौन करे। जब अपने ही दिल में खुदा ही है, काबा में सजदा कौन करे। जब अपने ही दिल में खुदा ही है, काबा में सजदा कौन करे। जब अपने ही दिल में खुदा ही है, काबा में सजदा कौन करे। तू बिजली गिरा मैं जल जाऊं, तेरा हूँ तुझ ही में मिल जाऊं। तू बिजली गिरा मैं जल जाऊं, तेरा हूँ तुझ ही में मिल जाऊं। ओ मुझसे खता और तू बख्शे, ये रोज का झगड़ा कौन करे। हो मुझसे खता और तू बख्शे, ये रोज का झगड़ा कौन करे। जब दिल में ख्याले सनम बसा, फिर गैर की पूजा कौन करे। जब अपने ही दिल में खुदा ही है, काबा में सजदा कौन करे। जब तेरी रजा पर छोड़ दिया, वाद करे बर्बाद करे। जब तेरी रजा पर छोड़ दिया, वाद करे बर्बाद करे। जिसका था उसी पर छोड़ दिया, दिल दे के तकाजा कौन करे। जिसका था उसी को छोड़ दिया, दिल दे के तकाजा कौन करे। जब अपने ही दिल में खुदा ही है, काबा में सजदा कौन करे।
जब अपने ही दिल में खुदा ही है का वाह मैं सजदा कौन करे। तू सामने आ मैं सजदा करूं तो लुत्फ है सजदा करने में। तू सामने आ मैं सजदा करूं तो लुत्फ है सजदा करने में। तू और कहीं मैं और कहीं तेरे नाम का सजदा कौन करे। तू और कहीं मैं और कहीं तेरे नाम का सजदा कौन करे। जब दिल में ख्याले सनम बसा फिर गैर की पूजा कौन करे। फिर गैर की पूजा कौन करे। जब अपने ही दिल में खुदा ही है का वाह मैं सजदा कौन करेगा। वाह मैं सजदा कौन करेगा। वाह मैं सजदा कौन करे। मुझे माता और बंधुओं, एक बार एक डॉक्टर ने प्रश्न किया कि साहब पूजा का क्या फायदा। और ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि पूजा का फायदा क्या है, ये तो बेकार लोगों का काम है जिनके पास कोई काम नहीं, माला लेकर बैठे, आधा घंटा सुबह लगाए आधा घंटा सायंकाल लगाए। लेकिन जिनके पास काम है वो तो काम करे। हम गृहस्थी लोग हैं, डॉक्टर हैं, आधे घंटे में 2 मरीज बचा सकते हैं, बल्कि ज्यादा। अगर पूजा में बैठ गए तो क्या फायदा। ईश्वर को किसने देखा है, क्या पता है कि नहीं है, भगवान है भी या नहीं, इस चक्कर में क्यों फंसा जाए। सीधा साधा काम किया जाए, सेवा की जाए। ऐसा प्रश्न उस डॉक्टर ने इस सेवक से किया, कर तो दिया। इस सेवक ने काउंटर प्रश्न किया वो डॉक्टर साहब को कि भैया एक चीज बताओ कि आप सोते क्यों हैं, क्यों सोते हैं। ना उस समय खाते ना पीते, ना कुछ खाया ना पिया, सो गए। 2 पारी बल्कि 3 पारी लगाई है। रात को भी काम करें, दिन को भी काम करें, 24 घंटे काम करें, लेकिन ना चौगना कमाए। और ख्याति भी होगी, कमाई भी होगी, सब कुछ होगा। वह डॉक्टर चिकरा गए, समय क्यों बर्बाद किया जाए। डॉक्टर ने कहा अगर हम सोएंगे नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा 2-3 माह चलेगा, इससे ज्यादा चल ही नहीं सकता। हम लोग तो डॉक्टर हैं, जिसे नींद नहीं आती उसको गोली देकर सुलाते। अब प्रश्न होता है नींद की गोली देकर क्यों सुलाते हो आप। डॉक्टर साहब ने कहा कि उसे आराम नहीं मिलेगा, शरीर को आराम बहुत जरूरी है। फिर सेवक ने उसे प्रश्न किया कि ऐसे इंजेक्शन निकालो, आप तो डॉक्टर हो। इंजेक्शन दे दिया, काम चलता रहे, काम करता रहे, सोए नहीं।
भाई कितने भी इंजेक्शन लगा लो, सोना तो आवश्यक है, सोना तो पड़ेगा ही। अब देखिए सोना क्यों आवश्यक है, थोड़ा एनालाइज करिए इस चीज को। हमारी जो साइंस है भी बॉडी तक सीमित रह पाई है, उससे ऊपर आप उठ नहीं पाए। वास्तव में हमारी जो पर्सनैलिटी है वो अनोखी है, बहुत अनोखी पर्सनैलिटी। ये जब देखते हैं, हमारा स्थूल शरीर है, हमारे 3 शरीर है, एक नहीं, कॉम्बिनेशन है 3 चीजों का मिलकर, और उससे ज्यादा हो तो मेरे को आइडिया नहीं है उसका, मगर 3 चीजों का कॉम्बिनेशन है। जो सामने देखते हैं ये स्थूल शरीर है, स्थूल जो सामने दिखाई दे रहा है, नाक है, कान है, आंख है, हाथ है, पैर है। दूसरा और शरीर है जो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से मिलकर बना है, मन बोलते हैं उसको। जितना सोच विचार का काम है मन से लिया जाता है, हाथ पैर से नहीं होता मन सोच विचार का काम, और मन से चला नहीं जा सकता। ना मन से चल सकते हैं, ना हाथ पैर से सोच सकते हैं। दोनों का क्रियाकलाप अलग अलग है, मन का अलग है, स्थूल का अलग है, सूक्ष्म का अलग है। मन सूक्ष्म, जितना सोच विचार का काम इससे करते हैं, और इतना सिंक्रोनाइज है, मन में विचार चलना है, पैर अपने आप चलने लगते हैं, ठीक है, हाथ अपने आप चलने लगते हैं, सोचते। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।